इंडिया की बात करें तो एक फार्मर की जिंदगी बहुत ही मुश्किल होती है। बहुत ही कम वेजेस में उन्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन यही वो फार्मर्स हैं जिनकी वजह से आज हम और आप घर बैठे दाल चावल खा पा रहे हैं। एक कंट्री के पालन पोषण के लिए फार्मर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन फार्मर्स को यूरोपियन फार्मर्स के साथ कंपेयर करेंगे। उनकी सैलरी से लेकर मोस्ट प्रोड्यूस्ड फूड आइटम्स तक सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, हिस्ट्री। इंडिया में एग्रीकल्चर की शुरुआत करीब 9000 BC के नॉर्थ वेस्ट रीजन में हुई थी। इंडिया को जब 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी रिच होने लगी और मिडिल क्लास कंज्यूमर्स में डेयरी, फ्रूट्स, फिश, मीट और वेजिटेबल्स की वैल्यू तेजी से बढ़ी। धीरे धीरे फार्मिंग में न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल भी शुरू होने लगा, जिसे 1991 में रिवॉल्यूशन ऑफ हाई क्रॉप वैल्यू हुआ। इसमें सभी डेयरी प्रोडक्ट्स की वैल्यू बहुत बढ़ गई। इसका कारण इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन भी थी, जिससे कंज्यूमर बढ़ गए। इसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स बनाए, जिससे कि फार्मर्स को मदद मिले। 2003 to 2004 की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया का 22% GDP और 58% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में ही है। वहीं यूरोप में फार्मिंग की शुरुआत करीब 8500 ईयर्स पहले टर्की में हुई थी, जो धीरे धीरे फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड और नॉर्दर्न यूरोप तक पहुंच गया। लोगों की माइग्रेशन की वजह से यूरोप में बहुत जल्दी फार्मिंग स्प्रेड हो गया। फार्मिंग की वजह से स्टेबल और बहुत सारा फूड अवेलेबल रहने लगा, जिससे पॉपुलेशन भी ग्रो करने लगा। नंबर 2, नंबर ऑफ फार्मर्स। इंडिया के ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में फार्मर्स करीब 100 से 150 मिलियन के बीच में हैं। 2018 में एग्रीकल्चर से 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिला और इसका GDP में 17 to 18% कंट्रीब्यूशन है। वहीं यूरोप में 2016 तक करीब 10.5 मिलियन फार्म्स थे, जिसमें मोस्टली फैमिली फार्म्स हैं। यूरोप की करीब 37% लैंड में एग्रीकल्चर होता है, पर डाटा के मुताबिक यूरोप में फार्मर्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसका मेजर रीजन है क्लाइमेट चेंज। यूरोप के काफी रीजन में हैवी रेनफॉल, फ्लड्स और कुछ जगहों पे ड्रॉट की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा आने वाले टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स नए MCQ पैटर्न्स क्या है और एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। आपकी यही प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे, इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज। डाउट्स पूछो विद आस्क अ डाउट फीचर 24/7 और प्रैक्टिस करो विद इमर्ज मेगा मॉक बोर्ड एग्जाम्स। ये स्पेशल मॉक टेस्ट रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि इस बार अगर आप इस टेस्ट में टॉप करते हो तो आप जीत सकते हैं अप टू 50 लाख रुपीस तक की प्राइजेस। टॉप रैंकर्स को मिलेंगे मैकबुक एयर, iPad Pro, OnePlus 9, iPhone 12 और लैपटॉप। इसी के साथ साथ है हेडफोन्स, अनअकैडमी ब्रांडेड ट्रॉफीज और गुडीज। नेक्स्ट मॉक टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। डेट 27 नवंबर to 30 नवंबर, क्लास 10th and 12th, लाइव टेस्ट फ्रॉम 5 PM to 6:30 PM। सब्जेक्ट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर से आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं 24/7 और अगर आप 10 डाउट्स पूछेंगे तो आपको मिलेगा 15 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। यह ऑफर CBSE क्लास 6 to 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSE कैटेगरीज के लिए वैलिड है। आस्क अ डाउट को यूज करने के लिए सबसे पहले आस्क अ डाउट फीचर में जाएं। उसके बाद अपने डाउट की फोटो को अपलोड करें। अच्छे से क्वेश्चन को क्रॉप और हाईलाइट करें, फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आंसर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ एक ही डाउट पूछने पे भी आप एलिजिबल हो सकते हो फ्री सरप्राइज बॉक्स के लिए। तो दोस्तों, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको टर्म 1 एग्जाम्स के प्रैक्टिस के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अभी जाए और फ्री में एनरोल करो इस लास्ट मॉक टेस्ट के लिए और डाउट्स क्लियर करने के लिए अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर को भी यूज करो। मेरा अनलॉक कोड है FACTS10। आप इस सेम कोड से कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन 10% ऑफ में पा सकते हैं। नंबर 3, स्टेट्स विद मोस्ट फार्मर्स। इंडिया के वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा फार्मर्स हैं। ये स्टेट राइस और जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके बाद और स्टेट्स है उत्तर प्रदेश, जो कि टॉप क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है और वीट और शुगर कैन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। असम में सबसे ज्यादा टी फार्मर्स हैं। केरला में सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूसिंग फार्मर्स है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पल्सेस प्रोड्यूस करने वाले फार्मर्स हैं। वहीं यूरोप के सैल्जबर्ग ऑस्ट्रिया रीजन में 2016 से करीब 51.8% लैंड पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जो यूरोप का 7.1% प्रोडक्शन है। इसके अलावा फ्रांस में 16.8% फार्म्स है,
इटली में 14.2%, जर्मनी में 13.5% फार्म्स हैं, वहीं स्पेन में 10.5% लैंड में फार्मिंग होती है। नंबर 4, मोस्ट प्रोड्यूसिंग फूड आइटम्स। पूरे वर्ल्ड में इंडिया शुगर कैन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया लगभग हर साल 21 मिलियन टन शुगर कैन प्रोड्यूस करता है। इसके साथ ही इंडिया जूट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कॉटन का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया राइस कल्टीवेशन के लिए यूज होता है, लगभग 32.5 मिलियन हेक्टेयर्स। ये पिछले साल के मुकाबले 17% एरिया कम है। इसके कम होने का कारण है कम बारिश और काफी एरियाज में ड्रॉट जैसी कंडीशन। इंडिया राइस का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। वहीं यूरोप के डाटा के मुताबिक 2019 में करीब 299 मिलियन टन सीरियल प्रोड्यूस किए, जिसमें से मेजर सीरियल्स है व्हीट, स्पेल्ट, ग्रेन मेज, कॉर्न कॉब, बार्ले, ओट्स, राई और मैसलिन। इनमें से 2019 में सिर्फ व्हीट प्रोडक्शन करीब 155.5 टन था, जो सबसे ज्यादा है। नंबर 5, सैलरी ऑफ फार्मर्स। जैसे कि आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा, इंडिया में एक फार्मर की सैलरी बहुत कम होती है। ऑन एवरेज एक नॉर्मल एग्रीकल्चर हाउस जिसमें 5 मेंबर्स हैं, उनकी एनुअल सैलरी सिर्फ 79,000 पर ईयर की होती है, यानी कि 221 रुपीस पर डे। वहीं यूरोप में फार्मर्स का एवरेज इनकम 2007 से 2018 तक सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। 2018 के रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप में फार्मर्स की एवरेज इनकम है एनुअली 35,300 यूरो से लेकर 22,500 यूरोस तक, यानी करीब 29,46,374 रुपीस से 18,78,000 रुपीस पर ईयर तक। जैसा कि हम देख सकते हैं, यूरोप के फार्मर्स का इनकम इंडिया के फार्मर्स से बहुत ज्यादा है। इसका मेजर रीजन है कम पॉपुलेशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल। नंबर 6, फ्यूचर प्लान्स इन एग्रीकल्चर। इंडिया में बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होने लगा है, जिससे एग्रीकल्चर का सेक्टर डेवलप हो सके। न्यू टेक्नोलॉजी जैसे कि सेंसर्स, लोकेशन डाटा, जीपीएस, सैटेलाइट्स और रोबोटिक्स। एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी धीरे धीरे इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। वहीं यूरोप की कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी यानी CAP ने यूरोप के एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक्स, सोसाइटल और एनवायरमेंटल नीड्स को शुरू करने के लिए मॉडर्नाइज्ड और सिंप्लीफाइड अप्रोच लिया है, जिसमें वो फ्यूचर के लिए बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगला वीडियो आप किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं, यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें।